हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है ये बताने जा रहा हूं कि देखिए, गलत स्ट्रैटेजी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो मेंटेनेंस केस कैसे आपके हाथ से निकल सकता है। आज मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, जब भी मेंटेनेंस केस हस्बैंड पे होता है तो सबसे पहला ख्याल हस्बैंड को ये आता है कि क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। अब ये जो ख्याल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ख्याल है और हो सकता है कि मेंटेनेंस जो है मेरी ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जॉब ही छोड़ दूँ। कोर्ट को ये दिखाऊँ कि वाइफ साइड ने जो है मेंटेनेंस किया है, मेरे को जो है काफ़ी स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, इसलिए मेरे से जो है काम में मेरा मन नहीं लग रहा और बॉस ने मुझे निकाल दिया है। ये बहाना लेके जाऊँगा मैं कोर्ट में तो क्या मेरी मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाएगी, सवाल ये होता है। क्योंकि देखिए, हम में से हर कोई जो है एज अ हस्बैंड हम यही सोचते हैं कि वाइफ साइड को कुछ ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली उसने आपका घर छोड़ा, आपसे लड़ाई झगड़ा किया या जो भी चीज़ें रही होंगी, हालात रहे होंगे, और फिर हम उसको मेंटेनेंस क्यों दें, क्यों उसे जो है भरण पोषण दें, महीने का मंथली मेंटेनेंस दें। और ख़ासकर तब जब शादी 2 या 3 हफ्तों की हो या 2 या 3 महीनों की हो, तब हम जो है मेंटेनेंस क्यों दें। ख्याल तो यही आता है कि ऐसा क्यों करें कि हम मेंटेनेंस ही क्यों दें। तो कोई भी जो हस्बैंड है वो आज की तारीख में मेंटेनेंस देना नहीं चाहता वाइफ साइड को, और कुछ भी करता है, कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है जो कि आगे चल के कैसे बैकफायर होगी मैं बताऊंगा, और मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाए उसलिए वो जो है बाकी आगे काम करता है उस स्ट्रैटेजी में, जिसमें से सबसे प्रमुख स्ट्रैटेजी ये है कि नौकरी छोड़ देना। दूसरी जो है अपनी सैलरी को कम दिखाना, वो एक और स्ट्रैटेजी है जो हस्बैंड साइड इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत ज़्यादा बैकफायर कर देगी। हाल ही में मैं एक केस लड़ रहा था, उसमें हस्बैंड ने कहा कि मेरी सैलरी जो है 6,000 रुपये। ये केस जो है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट के तरफ मेरे पास आया था। तो ट्रायल कोर्ट में कोई और वकील साहब थे जो ये केस फाइट कर रहे थे। तो हस्बैंड ने कहा कि जी मैं तो सिर्फ 6,000 रुपये कमाता हूँ। उसने जो है सैलरी स्लिप्स भी प्रोड्यूस कर दी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी दिखा दी। बट कोर्ट ने जो है ओवरऑल उसका लाइफस्टाइल चेक किया। वाइफ साइड उसकी एक आध इन्वेस्टमेंट ले आई जो 20-25 लाख की थी, वो भी सन 2005 की इन्वेस्टमेंट थी। तो उस टाइम पे 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी जनाब ने, और कहते जी 6,000 रुपये कमा रहे हैं महीने की। कोर्ट ने कम से कम उस केस में 1 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस बांध दी, वो भी 2004 से। तो सोचिए कितने करोड़ों के तो एरियर्स ही हो गए उस केस में। तो उस केस में आपको लगता है कि वाइफ सेटल करेगी? 18 साल तो हो गए, आई डोंट थिंक सो वो बिना पैसे लिए जो है सेटल करेगी, क्योंकि इस हद तक जो है ये स्ट्रैटेजीज़ जो है अगर आप यूज़ करते हो कि मेंटेनेंस कम करके दिखा दें, इस हद तक जो है बैकफायर कर सकती है कि आपका केस जो है 18 साल तक चल सकता है, केस बिगड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, कोर्ट से झूठ मत बोलिए, कोर्ट से कुछ छुपाइए मत। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक और केस में ऐसा हुआ था, ये भी अभी रिसेंट केस था। क्लाइंट ने हमारे छुपा दिया कि उनकी मदर की पेंशन आती है, ऑल्दो फिर हमने जो है कोर्ट में संभाल लिया इस चीज़ को, बट फिर भी कुछ मेंटेनेंस उसमें बढ़ गई। तो ये भी चीज़ बैकफायर करती है अगर आप कुछ छुपा देते हो या कम दिखाते हो, और स्पेशली तब जब आप जॉब छोड़ देते हो। आप कोर्ट को कहते हो जी मैं तो जॉब ही नहीं करता, तो देखिए ये होगा आपके साथ। शादी होने के बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट बना नेक्स्ट डे। पति ने 9 साल। आप पति हैं? ये पति। क्या करते हैं आप? आईटी कंपनी में थे, वर्तमान की जानकारी नहीं है सर। इन्होंने इतने सारे, अरे मैं क्या बोल रहा है, क्या करते हैं आप? फिलहाल मैं जॉबलेस हूँ। सॉरी सर, फिलहाल जॉबलेस हो सर। क्या बोला? जॉबलेस। अच्छा, पहले क्या करते थे? सर पहले मैं इंजीनियर था सर बेंगलोर में, और इन्होंने सर इतना। अरे यार, सॉरी सर। कौन सी कंपनी में थे? सर मैं कॉलिंग एरोस्पेस में था। हाँ, कितना पैकेज था आपका? अरे पैकेज झूठ क्या है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्या झूठ बोल रहा है यार? सही बता दो। इतना मनोबल रखो सच बोलने का। हाँ सर 1 लाख रुपीज सर, 1 लाख रुपीज पर मंथ। हाँ देखो आप कितना आदमी होशियार है। अभी आपने सुना ना
बोला कि 8,000 है तो एक्चुअली लॉर्ड से वो कुछ करता ही नहीं। आई डोंट नो। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप देख लीजिए, रिसेंट जजमेंट आई एम कोटिंग, अंजू गर्ग वाला मैटर है ना, अंजू गर्ग, व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, इफ यू आर एन एबल बॉडीड पर्सन then you have a legal duty as well as moral duty to maintain your wife even by doing physical work, by doing physical labor. ये जजमेंट अभी आया है एंड आई वॉज हैप्पी गोइंग थ्रू दैट, बिकॉज मैं आप लोगों को बराबर ये व्यू बोलता था कभी कभी थोड़ा लोकल लैंग्वेज में कि साहब नहीं कुछ है तो जाके डेली बेसिस वर्क कीजिए, जाकर के ईंटा उठाइए, कुछ तो काम करना है आपको, वाइफ को तो देना होगा। मेंटेनेंस जीरो करने का ये जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो चलता क्या है? देखिए चलता ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि कोर्ट के सामने आपको झूठ नहीं बोलना है, सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, जो होगा वो होगा। अच्छी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल कीजिए मेंटेनेंस कम करने के लिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेंटेनेंस कम कर देंगी आपकी। मेरी ई बुक है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो है सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने लिखी हुई है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ जो है काम करेंगी आपको मेंटेनेंस का जो रेट है वो कम करने के लिए। तो वो ई बुक ज़रूर पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। खैर ये तो बात हो गई लीगल बातें। अब दूसरी चीज़ है कि यार आपको जो है ना कई लोग मिसगाइड कर देते हैं, कई लोग डरा देते हैं, कई लोग आप किसी के पास भी चले जाएंगे वो आपको डरा देंगे कि जी आपके ऊपर तो इतनी मेंटेनेंस हो जाएगी, आपको ये देना ही देना पड़ेगा, आप अगर ये नौकरी नहीं छोड़ोगे तो इतनी मेंटेनेंस हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है, उन लोगों के पास ना स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती हैं आपको बताने के लिए कि ये तरीका है जिससे जो है लेजिटिमेट वे से जो है मेंटेनेंस कम हो सकती है। उनके पास जजमेंट्स नहीं होती है, वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको जो ईजी पाथ लगता है कि हम अपने क्लाइंट की जो है सैलरी कम दिखा देंगे, छुपा देंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, पर ये उल्टा बैकफायर ज़्यादा करता है। तो आप ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर आप मिसगाइड हो रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर भी ऐसा ही होगा, केसेस लंबे चलेंगे, मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको फाइनेंशियली हो सकता है अगर आप जो मैं कह रहा हूँ कि मेंटेनेंस केसेस में अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आप इस्तेमाल कीजिए। एक और मैंने आर्टिकल लिखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी का आर्टिकल है जिसमें मैंने कई क्लाइंट्स के लिए मेंटेनेंस ज़ीरो भी करवाई है। वो कैसे कराई है वो आपको उस आर्टिकल में भी दिख जाएगा। आप बुक डाउनलोड कीजिए, उसमें भी ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी है, और आर्टिकल पढ़िए वो उसमें भी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है ना वो बढ़ जाएगी और आप जो है लेजिटिमेट वे से जो है काम करना शुरू कर देंगे। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी की भी बातों में आके कुछ भी कर देते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट के साथ बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा। अगर आप ज़रा सा भी चालाकी दिखाएंगे अपनी तो वहाँ पे कोर्ट पकड़ लेगा इजीली, क्योंकि बहुत केसेस आते हैं, उनको पता है कौन सा केस जेन्युइन है कौन सा केस नहीं है। तो वो भी आप ध्यान रखिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। कमेंट कीजिए अपने जो भी अगर आपके केस की सिचुएशन है वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।